11th क्लास मैथ्स में आपका स्वागत है। तो 11th क्लास का जो पहला अध्याय चल रहा था समुच्चय, तो उसमें आज का टॉपिक है इसमें उचित समुच्चय या अधिसमुच्चय। तो देखिए फिर इसमें उचित समुच्चय, प्रॉपर सेट और सुपर सेट किसे कहते हैं करके। तो देखना फिर उचित समुच्चय और अधिसमुच्चय क्या होता है। यदि कोई दो समुच्चय दिया हो, समुच्चय ए और समुच्चय बी, तो इससे पहले मैंने आपको बताया था, अगले इससे पिछला जो टॉपिक था उसमें बताया था उप समुच्चय के बारे में। और उप समुच्चय कहा था यदि कोई दो समुच्चय दिया हो ए और बी, तो यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तो उस समय ए को कहते हैं हम बी का उप समुच्चय। तो अब देखना फिर इसमें यदि कोई एक समुच्चय दिया हो 1 2 3 और दूसरा समुच्चय बी इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 4 5, इस प्रकार से। तो इस कंडीशन में अभी जैसे दे रखा है ए सबसेट है बी और नंबर एक ए सबसेट बी है, और साथ ही साथ कैसा है ए डज नॉट इक्वल टू बी। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में स्थित है, लेकिन समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में स्थित नहीं है। तो इस वाले कंडीशन में देखना फिर यदि ए सबसेट बी हो और ए डज नॉट इक्वल टू बी हो, तो उस कंडीशन में जो ए समुच्चय ए होता है, समुच्चय ए को बी का उचित समुच्चय या वास्तविक समुच्चय कहते हैं। उस समय ए को बी का उचित समुच्चय या वास्तविक समुच्चय कहते हैं। उस समय बी का उचित समुच्चय या वास्तविक समुच्चय कहते हैं। और साथ ही साथ जो समुच्चय बी होता है, समुच्चय बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। उस समय अधिसमुच्चय कहा जाता है। तो देखना फिर इस वाले में, इस टॉपिक में कहा यदि कोई दो समुच्चय दिया हो ए और बी, और दोनों के दोनों समुच्चय इस प्रकार से दिया हो कि ए सबसेट बी हो, अर्थात ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं हो, ए डज नॉट इक्वल टू बी में हो, बी हो, तो उस कंडीशन में समुच्चय ए को समुच्चय बी का उचित समुच्चय कहा जाता है और समुच्चय बी को समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। तो अब इसके बाद देखिए फिर कि अधिसमुच्चय को कैसे दर्शाया जाता है। तो यदि समुच्चय बी को समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहते हैं और इसको बी अधिसमुच्चय ए, इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है। इस वाले में उचित समुच्चय को तो ऐसे दर्शाएंगे ए सबसेट बी, और इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है बी सुपर सेट ऑफ ए, इस प्रकार से दर्शाया जाता है इसमें। तो आप लोग पहले इसको समझिए, तब जाकर के मैं अब इसका परिभाषा को लिखता हूं। अब तो देखिए फिर अब मैंने इन दोनों समुच्चयों की परिभाषा को लिख दिया है। तो अब इनकी परिभाषा लिखने के बाद जो अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं, अब इसका अगला टॉपिक है सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। तो देखिए फिर अब इसमें कि यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं करके। तो यूनिवर्सल सेट कहते हैं यदि कोई समुच्चय दिया हो ए बी सी, इस प्रकार से कोई भी समुच्चय दे रखा हो। जैसे समुच्चय ए का अवयव कहता हूं मैं 1 2, समुच्चय बी का अवयव कहता हूं 4 5, और समुच्चय सी का अवयव कहता हूं ए बी, इस प्रकार से। तो देखना सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहेंगे, आप अच्छी तरह से समझते रहे वीडियो को। तो देखना फिर सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहेंगे यदि कोई समुच्चय इस प्रकार से दिया हो ए बी सी, अतिरिक्त समुच्चय भी दिया हो सकता है। तो इन दिए गए सभी समुच्चयों के लिए एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा सेट जिसके लिए ये सभी के सभी समुच्चय इनका उपसमुच्चय हो। क्या कहा मैंने कि इन दिए गए सभी समुच्चयों के लिए एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसके लिए यह सभी समुच्चय इनका एक उपसमुच्चय
हो। तो देखना फिर इसमें से दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी दिए गए समुच्चयों के लिए एक ऐसा विचारणीय समुच्चय जिसके लिए वह समुच्चय इन सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय हो, यानी सभी का कैसा हो, अधिसमुच्चय हो, इसको यू कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें कह सकता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 ए बी इस प्रकार से सी इतना। जैसे अभी एक यूनिवर्सल सेट कहा तो इन सभी समुच्चयों के लिए एक ऐसा समुच्चय ले रखा है मैंने जिसके लिए सभी के सभी समुच्चय इसका उपसमुच्चय होगा। अभी जैसे ए सबसेट यू होगा, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव यहां पर दिख रहा है 1 2, तो ये कैसा हो गया ए सबसेट यू हो जाएगा। दूसरा बी सबसेट भी कैसा है यू, क्योंकि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव यहां दिख रहा है 4 5 यहां दिख रहा है, ये इसका सबसेट है। और तीसरा सी सबसेट भी कितना है यू, सी का प्रत्येक अवयव ए और बी यहां पर दिखाई दे रहा है, तो ये भी कैसा है इसका उपसमुच्चय है। तो अर्थात देखना फिर कि हम इसमें से जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं किसी दिए गए समुच्चयों के लिए एक ऐसा समुच्चय जिसके लिए दिए गए सभी समुच्चय उस समुच्चय का एक उपसमुच्चय हो, तो उसी समुच्चय को कहते हैं हम सार्वत्रिक समुच्चय, यही कहलाते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से समझिए इसमें से। तो सबसे पहले अब मैं इसके बाद लिखता हूं इसकी परिभाषा। तो देखिए फिर अब मैंने इसमें सार्वत्रिक समुच्चय की परिभाषा लिख रखा है इसमें कि सार्वत्रिक समुच्चय का, और एक एग्जांपल भी इसमें दे रखा है। तो आप इन प्रश्न को नोट कीजिए, फिर मैं अगले टॉपिक को बताता हूं। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि इसमें 11-12 से संबंधित जितने भी गणित के प्रश्न होंगे उनके समाधान आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो आप सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब इसमें अगला टॉपिक है समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट। तो देखना फिर समुच्चयों का सम्मिलन किसे कहते हैं। तो समुच्चयों का सम्मिलन कहते हैं जैसे कभी कोई दो समुच्चय दिया हो, समुच्चय ए और समुच्चय बी। यदि समुच्चय ए के एलिमेंट कहता हूं 1 2 3 4 और समुच्चय बी का एलिमेंट कहता हूं इसमें मैं इनका समुच्चय बी का एलिमेंट कहता हूं ए बी सी इस प्रकार से, और इसमें से 1 2 भी कहता हूं। इस प्रकार से समुच्चय ए और समुच्चय बी के एलिमेंट दिया हो तो समुच्चयों का जो सम्मिलन होता है, समुच्चयों के सम्मिलन को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं ए यूनियन बी द्वारा। इसको तो प्रदर्शित करते हैं ए यूनियन बी द्वारा। और ए यूनियन बी होता है वे सभी अवयव जो ए में हो या बी में हो या दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो सभी अवयव या तो ए में होना चाहिए या तो बी में होना चाहिए या तो दोनों में कैसा हो उभयनिष्ठ। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें कैसा ए में 1 2 3 4 या ए में होना चाहिए या बी में होना चाहिए ए बी सी या उभयनिष्ठ 1 2। समुच्चय में एक ही बार लिखा जाता तो 1 2 को दोबारा नहीं लिखा हमने। तो समुच्चयों का सम्मिलन ये होता है यदि कोई दो समुच्चय दिया हो, समुच्चय ए और समुच्चय बी, तो इन दोनों का सम्मिलन वह समुच्चय होता है जो या तो समुच्चय ए में हो या समुच्चय बी में हो या दोनों के दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो अब मैं इसकी परिभाषा को लिख लेता हूं पहले, फिर इसके गुणधर्म को बताऊंगा उसके बाद। तो देखिए फिर अब मैंने समुच्चयों के सम्मिलन की परिभाषा लिख रखा है। इसमें एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे कहता हूं इसमें यदि समुच्चय ए इक्वल टू दिया हो कभी 1 2 3 और समुच्चय बी इक्वल टू दे रखा हो कभी इस प्रकार से 1 2 3 4 या 1 2 3 4 ए बी सी इस प्रकार से। तो जो ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी दोनों के सम्मिलन में आ जाएगा ए के भी सभी अवयव बी के भी सभी अवयव 1 2 3
ये तो एक बार लिख दिया तो कितना आएगा 4, फिर क्या ए बी सी। ए के सभी अवयव 1 2 3 आ गया, बी में 1 2 3 आ चुका है, 4 ए बी सी इतना आ गया है। तो ये कहलाएगा समुच्चयों का सम्मिलन। अब इसके बाद बताता हूं मैं इन समुच्चयों के सम्मिलन का गुणधर्म। तो देखिए फिर तो अब देखिए फिर इसमें कि समुच्चयों के सम्मिलन के जो कुछ गुणधर्म है वो किस प्रकार से है। इसका पहला गुणधर्म हो गया क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। नंबर दूसरा हो गया इसमें शास्त्रीय नियम, क्रम विनिमय नियम ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। इस प्रकार से जैसे इसमें से कोई समुच्चय ए इक्वल टू कहा हो इसमें से 1 2 और दूसरा बी इक्वल टू कितना कहा ए बी, तो देखना जैसे ए यूनियन बी कहेंगे तब भी कितना देगा 1 2 ए बी, 1 2 ए बी। और यदि बी यूनियन कहोगे ए कहोगे तब भी ए बी 1 2 वही आना है। तो पहला नियम हो जाएगा क्रम विनिमय नियम। तो सेम इसी प्रकार से यदि ए यूनियन बी यूनियन सी ज्ञात करेंगे तो ये वाली वैल्यू भी इतना आ जाएगा, शास्त्रीय नियम का पालन भी करेगा। नंबर तीसरा कभी दिया हो ए यूनियन फाई, जैसे समुच्चय ए इक्वल टू इतना दे रखा है और दूसरा समुच्चय बी फाई दे रखा है, तो इसमें से ए यूनियन हम फाई ज्ञात करें तो समुच्चय ए के भी सभी अवयव आएंगे, फाई के भी सभी अवयव आएंगे उसमें। तो समुच्चय ए का सभी अवयव तो इसमें 1 2 हो गए हैं और फाई में कोई अवयव नहीं होता, तो यही आ जाएगा जो कि किसके बराबर आ गए हैं, समुच्चय ए के बराबर। अब इसके बाद इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए बराबर फाई, जैसे समुच्चय ए की जगह इतना दे रखा है, यदि हम याद करते हैं ए यूनियन ए तो बराबर कितना है, ए के सभी अवयव 1 2 फिर यूनियन ए के सभी अवयव, फिर वही रिपीट नहीं होगा तो 1 2 जो कि किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर। अब जैसे यू यूनियन ए, यदि इन समुच्चयों जैसे समुच्चय दे रखा है ए, इसके लिए यदि कोई यूनियन कोई यूनिवर्सल सेट होता है, यदि एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 इस प्रकार से, तो इसके लिए जब हम यू यूनियन ए ज्ञात करेंगे, यू के भी सभी अवयव ए के भी सभी अवयव वही आ जाएंगे 1 2 3 से लेकर के कहां तक आ जाएंगे, इनफाइनाइट तक आ जाएंगे। जिस वाले में अभी हमारे पास यू के भी सभी अवयव होने चाहिए और ए के भी सभी अवयव होने चाहिए इसमें। तो इस प्रकार से इनके गुणधर्मों को लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अभी जो जो टॉपिक बता रहे हैं इनको आया होगा। तो एक बार लास्ट में मैं फिर से सरसरी निगाहों से एक बार सभी टॉपिक का फिर से रिवीजन कर रहा हूं स्पीड में। तो देखिए फिर इसमें जो पहला टॉपिक बताया था मैंने सबसे पहले आज, तो सबसे पहले बताया था उचित समुच्चय। यदि कोई दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार से हो कि ए इक्वल टू जैसे 1 2 हो और बी इक्वल टू दिया हो 1 2 3 4, तो इस समय यदि इस प्रकार से हो कि ए सबसेट बी हो और a डज नॉट इक्वल टू बी हो, तो उस समय a को b का उचित समुच्चय कहते हैं और b को a का अधि समुच्चय कहा जाता है। यह था उचित समुच्चय और अधि समुच्चय। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बताया था मैंने, दूसरे नेक्स्ट टॉपिक मतलब बताया था सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक समुच्चय कहा था यदि कोई समुच्चय a और b रखा है, इनके लिए ऐसा समुच्चय, ऐसा विचारणीय समुच्चय जिसके लिए ये दोनों अवयव उसका कैसा होना चाहिए, उप समुच्चय। जैसे एग्जांपल के लिए एक ऐसा समुच्चय लिया जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिया जिसके लिए ए भी क्या है, इसका उप समुच्चय। ए का प्रत्येक अवयव यू में है, बी भी इसका उप समुच्चय है, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव यू में दिख रहा है, तो ये कहलाता है सार्वत्रिक समुच्चय। फिर इस टॉपिक के बाद बताया था मैंने समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन कहा था यदि कोई दो समुच्चय ए और बी दिया हो तो ए और बी का सम्मिलन वे सभी समुच्चय होते हैं जिसमें ए का भी प्रत्येक अवयव हो और बी का भी प्रत्येक अवयव हो। तो यहाँ से इसको दर्शाते हैं ए यूनियन बी के द्वारा, और ए यूनियन बी इक्वल टू ए का भी प्रत्येक अवयव होना चाहिए और बी का भी प्रत्येक अवयव होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने ज्ञात किया और इन्हीं को कोई अवयवों को लेकर के इनके कुछ प्रॉपर्टी को हमने लिख रखा है। तो इनकी प्रॉपर्टी का नियमों का जो है एक पालन करते हैं। पहला क्रमवीय नियम, न क्रम दूसरा जगह शास्त्रीय नियम,
तीसरा आ जाएगा है A यूनियन फाई इक्वल टू A, चौथा A यूनियन A इक्वल टू A, चौथा U यूनियन A इक्वल टू कितना आ गया है U। तो इस प्रकार से आप, उम्मीद करता हूं कि सारे टॉपिक आप लोगों को आए होंगे इसमें से, तो अच्छी तरह से समझे इसमें से। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इसमें।